पाकिस्तान और भारत का एक और टकराव देखने में आ रहा है। ये टकराव क्या है? आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए? सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, ये आप गूगल कर लें। मेरे ख्याल में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे ख्याल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ पे है, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिलने लोगों को। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से। उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का। इंडियन हमारी डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है। फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते। ये टोटल मसला, मेरे मुल्क का मसला ये है। नहीं करना, कम ही नहीं करना चाहिए। कम जवान दी मौत है। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे। आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था। फिर भाई मार के तो हम तरले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। पहले ये बताओ, जो इंस्पेक्शन हुई है हम पहले उन पे उतरे हैं, हमारा पीसीबी उस पे उतरा है। तो फिर मैं तो यार कहता हूँ यार चैंपियन ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के यार इस तरह है, स्टेडियम इतने अच्छे हैं, ठीक है यार। पहले इंडिया जैसे स्टेडियम लेके आओ, नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम लेके आओ, ठीक है। मुंबई जैसे स्टेडियम लेके आओ, दिल्ली जैसे स्टेडियम लेके आओ, ठीक है। आप एक काफी स्टेडियम पे मारे हो, कराची स्टेडियम पे मारे हो। पाकिस्तान में 2 स्टेडियम के अलावा है भी कौन से? मैक्सिमम 30,000 का क्राउड और 1.5 लाख का क्राउड वो खेलने वाले बंदे आईपीएल, ठीक है ना। यहाँ पे आप 30,000 क्राउड लेके तुम लोग ऐसा क्या हमारा बोर्ड स्टेप लेके हम आईपीएल को बीट कर पाए यार? क्या हम भी उनकी तरह पैसा नहीं दे सकते यार? आईपीएल अपने मुकाम पे ऊपर गया यार। आप भी अपना मुकाम पैदा कर लेना। घंटे हो अपना मुकाम पैदा करो। क्यों नहीं करते आप अपना मुकाम? सारा ये जी पीएसएल को नाकाम करवाने में इंडिया का हाथ है। उनका किधर से हाथ है मुझे बताओ? उनमें तो जी इसको सैम करन को 18 करोड़ मिला है। आपकी पूरी पीएसएल 18 करोड़ में हो जाती है। मैं कहता हूं 2 पीएसएल मैं 18 करोड़ में आपको करवा के देता हूं। 2 पीएसएल 18 करोड़ में हो जाएंगी। तो आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितने अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। तो क्या पीएसएल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? आप ये सारे देखें पीएसएल के लिए और विंडो तलाश करें। बेशक बीबीएल के साथ करवा लें, बेशक किसी और बीपीएल के साथ करवा लें, लेकिन आईपीएल के साथ ना करवाएं। जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है। वो जब छोड़ चुकी होती है वो काम करते हैं। मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ। मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो। क्यों भैया 6 साल से टीम नहीं ला रहे, 10 टीमें नहीं बना रहे? तो अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ पर क्या मामे लगते हैं? पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया। वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाए, या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। यार आईपीएल को क्या नुकसान होगा? ये पागल वाली स्टेटमेंट है। जिस तरह से मोहसिन नकवी की वो स्टेटमेंट थी, सारा वर्ल्ड कप हार जो इंडिया से जीत, जो एक वो गंदी स्टेटमेंट दी थी, और दूसरी अब दे दी कि आईपीएल को नुकसान होगा। भाई उनकी ड्राफ्टिंग आपसे पहले है, उधर पैसा ज्यादा है। आप दे सकोगे स्टॉक को 24 करोड़, आप तो उसको 1 करोड़ से ऊपर नहीं दोगे। बाबर आपका टॉप का प्लेयर है, आपने 3.5-4 करोड़ दिया था, तो स्टॉक को आप मैक्सिमम 2 करोड़ दे दोगे, ठीक है। तो भाई ये अपने मतलब कि अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मुतरादिफ है उसके। पाकिस्तान की ये लीग अच्छी होगी, बट उसके लिए हमें फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप
प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए इधर। आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं, ये लें पैसे लें आप, मतलब अपना पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा 45 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ के खाली टीवी राइट्स गए हैं। तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो? कहीं नहीं। हैं कहते जी बाकी 6 टीम में टीम नहीं लॉन्च करने देते। मैं कही शाबाश, वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है? इसी पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये, पैसा जैसा सब जनरेट करती है, आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये 2 लीग कराना चाहिए, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी काम। पीएसएल का मैं मानती हूँ कि पीएसएल ने एक टाइम पे अपनी हाइप क्रिएट की थी यहाँ पे। कब की थी? जब वो दुबई में अपने मैचेस करवा रहे थे, तब की थी जब उनकी मैनेजमेंट जो है वो कोई और ही संभाल रहा था। हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ से पीएसएल यहाँ पर आया है। जबकि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की कांस्टेंट और कंसिस्टेंट फ्लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रहे वो लोग। और उसकी वजह पता क्या है? उनके लोग जिन्होंने उसको एक ब्रांड बना दिया है। आईपीएल भाई लीडिंग लीग है पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडिया में नहीं कम्पीट कर सकते हम कैसे कम्पीट? आपके पास ऐसा क्या है कि आप कम्पीट? आपके पास स्टेडियम है? बताइए। हाँ नाम है जवाब है तो सही। कौन से स्टेडियम जिनको आईसीसी ने आके रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के काबिल नहीं है? देखिए, टकराव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जब आईपीएल होती है तो उस विंडो में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही होती। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आज से जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे वो हमारे पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन से ही होता था कि जब कुछ प्लेयर आते थे तो बाद नेशनल ड्यूटी पर उनको जाना पड़ जाता था। तो इस तरह होता था कि 3-4 मैच खेल से कोई प्लेयर जा रहा है, फिर कोई प्लेयर आ रहा है, कोई रिप्लेसमेंट हो रही है, फिर ये कि जब आप प्ले ऑफ में पहुंचे हैं तो पता लगा कि आपके की प्लेयर जो है वो नेशनल ड्यूटी पे इन्वॉल्व हो गए। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता। किसी टीम का थर्ड क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं। और इन दी एंड इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने साथ ये चीज करा लेनी है। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने, आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गया है। आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी बात, पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा है कि आप भी कुछ जो है वो हमारी हेल्प करें फाइनेंशियल लिहाज से, ताकि हम बड़े प्लेयर जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं उनको हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाएं सीजन 10 का। तो देखिए 7 अप्रैल से 20 मई की विंडो रखी गई है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। तो इस हवाले से काफी हद तक इजलास पे अभी फिलहाल इनिशियल गुफ्तगू हुई। सलमान नसीर जो है, जो कि हेड है पीएसएल के, वो आजकल थोड़ा बिजी थे, दुबई थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका थे, इंग्लैंड भी गए थे, और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय करने गए थे। फिर वहां पर पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, जो जरा हमें बताते हैं। तो यहां पर अभी इनिशियल सूरत हाल जारी है और जनवरी के दूसरे वीक में मतवक्के है कि ड्राफ्टिंग की जाए। पहली बात तो यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे प्लेयर्स यहां पर आएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इतना ज्यादा कामयाब मुझे नहीं लगता कि कर सकेगा इस चीज को सिर्फ एक ही साल में। कि लोग जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल की जगह पीएसएल की आईपीएल की जगह पीएसएल को प्रायोरिटी दे। वजह इसकी ये है क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि आईपीएल लोग जाते हैं एंजॉय करने, 2 महीने की हॉलिडे पे जाते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे आफ्टर आईपीएल ड्राफ्ट, सो वो हमारे पास पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस सेंस में देखें तो मुझे ये लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ा लोगों के ज़हन में यह है कि क्या ये व्यूअरशिप के हवाले से, प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम इस साल होने वाली पीएसएल को देखते हैं तो आपको चैलेंज क्या होगा फिर? क्योंकि उस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती, लेकिन दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स वहीं पर खेल रहे होते हैं आईपीएल में। मैं आज इनको एक्सपोज करके छोड़ूंगा। देखो, मैं कहता हूं बातें करने से बेहतर है अपनी क्रिकेट बेहतर करो, बातें करने से बेहतर है अपनी लीग्स बेहतर करो। नहीं, मेरी बात सुनो, यकीन करो यार, आपसे ज्यादा बार तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, डेविड वार्नर खेला हुआ है, एबी डिविलियर खेला हुआ है। मुझे बता दो कब खेला स्टीव स्मिथ पीएसएल में, कब खेला डेविड वार्नर पीएसएल में, कब खेला मैक्सवेल पीएसएल में? ओ भाई, ये बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप लोग हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। बराबर करवाना लीग। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी पीएसएल को प्रेफर नहीं करेंगे? साहब देखिए, कभी भी नहीं यार। आप देखेंगे आईपीएल से आपको अगर इतनी रकम मिल रही है और पीएसएल ने आपको इतनी सी रकम देनी है, तो कौन ऐसा पागल बंदा है जो अपने पूरे साल की जो कमाई है वो छोड़ के 1-2 महीने की कमाई लेने आएगा? यार यकीन करें, कहां 24 करोड़, कहां 1 करोड़, यकीन करें डिफरेंस, और 1 करोड़ पाकिस्तानी और 24 करोड़ इंडियन, मतलब कि डिफरेंस इधर से ही पता चल जाता है। और यकीन करें कि मुझे नहीं लग रहा कि जैसे पिछले इस लीग में कोई 1-2 नाम आ गया था, अगली लीग में वो भी नहीं आएगा हमारे पास। यार जैसे लास्ट ईयर पीएसएल 9 फ्लॉप हुआ, इस दफा हम आईपीएल के साथ फटा लगा रहे हैं और यकीन करेंगे कि पीएसएल जो 10 है वो डेड
फ्लॉप। जब आईपीएल के साथ क्लैश नहीं होता तो बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर अवेलेबल ठीक है। होते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे जो प्लेयर आईपीएल में चले गए और जो बाकी के प्लेयर हैं जो कि बड़े अच्छे नाम है वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें तो मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है। और जहां तक रही बात आपकी लीडरशिप की, तो देखिए पीएसएल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में अपने यंग रॉ टैलेंट की वजह से पहचाना जाता है। ऑब्वियसली आईपीएल एक बॉलीवुड की वजह से उनका एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, बट जो लोग क्रिकेट को देखते हैं और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और जो यंग इमर्जिंग टैलेंट को देखना चाहते हैं तो पीएसएल जो है उसके लिए वो आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये तो चलो बात करते हैं। पाकिस्तान में कुछ एक्स क्रिकेटर ने भी बोला कि आईपीएल की वजह से जी हमारे वो पीएसएल खत्म हो रहा है, आईपीएल ने तमाशा लगाया हुआ है। जब पीएसएल आता है तो ये जी जब आईपीएल आता है, आईपीएल जो हमारी लीग हमारी क्रिकेट होती है उसमें आईपीएल शुरू कर लेते हैं, प्लेयर उधर चले जाते हैं। मतलब अजीब फजूल तरह की ये बातें कर रहे हैं। हमारे बोर्ड का ये कहना है कि जो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं खरीदता उनको हम खरीद लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? ओह यार मैं कहता हूं कि छनकना खरीदेंगे ये। इनका अपनी ग्राउंडें सीधी होती नहीं है, अपने स्टेडियम सीधे होते नहीं है, ठीक है, अपने प्लेयर सीधे होते नहीं है, ठीक है, कूड़ा क्रिकेट खिलाना है, ठीक है, कूड़े वाले मैदान खेलना है, ठीक है, पीएसएल खेलना है, कोई मतलब कि गली वाली क्रिकेट नहीं है। आईपीएल का मुकाबला करने के लिए ना आपको पहले बाप का ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है ना। बाप होता है, बेटा बेटा, ठीक है ना। आईपीएल बाप है, पीएसएल बेटा है, ठीक है। जो भी है यार स्टेट बोर्ड में बात कर रहा हूँ, ये चाहे इन लोगों को गुस्सा लगे, ठीक है, पाकिस्तान अवाम को गुस्सा लगे, और रियलिटी ये है, ठीक है। पीसीबी कहाँ पे, आईपीएल कहाँ पे, ठीक है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार। हम लोग दूसरे की चीज को बुरा कहते हैं और अपनी चीज हमारी बेशक जितनी भी बुरी हो ना, हम कहते हैं यार ये बेस्ट है, यार ये बेस्ट है। अब आप इधर से अंदाजा लगा लो, पीएसएल आईपीएल वर्सेस पीएसएल चलता रहता है। इधर से बैठ के लोग कहते हैं यार पीएसएल सबसे बड़ा है, जबकि आप लॉजिकली रियलिस्टिकली देखो तो आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल टाइम। कभी भी वो कोई लीग उसको बीट नहीं कर सकती। भाईजान पीएसएल का ड्राफ्ट लिस्ट आपने देखी है जिसमें प्लेयर्स हैं, यकीन करो यार शर्म की बात है। नावा पीएसएल का सीजन है ये, नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा पीएसएल का सीजन है। कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल की ड्राफ्ट लिस्ट में है ही नहीं। की बात को कर रहा हूँ, हमारे बोर्ड ने, हमारे जो चेयरमैन उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया के अंदर जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे ना, ड्राफ्टिंग हम उनके बाद ही करेंगे, जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग, और उसपे भी आप लोग मतलब लाइक कमाल यार। मतलब ये देखो ये हाल हो गया हमारा कि हम लोग उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो बात ये, पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इस दफा इंडिया ने केन विलियमसन को बेंच पे बिठाया हुआ है। उनके पास इतना टैलेंट है और केन विलियमसन बेंच पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान नहीं आया। What is this? आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना, कुछ मतलब हर बंदे में कॉमन सेंस तो होती है, और वो कॉमन सेंस आपको चीख के बता रही है कि रियलिटी क्या है। आप देखिए सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को, उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की, और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए। इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। थोड़ा सा एंड में ले आए, अगस्त के बाद ले आए, ठीक है। उसके बाद नाइट मैचेस में इतना खास कुछ नहीं होता यार, जो प्लेयर है ना वो खेल ही लेता है। अब वैसे भी हमारे पास कौन से बड़े प्लेयर्स आने हैं, मैक्सवेल तो आने से रहा, बेन स्टोक आने से रहा, जिन्हें मसला होता है गर्मी से। हमने प्लेयर उठाने हैं श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ठीक है, ऐसी कंट्री से, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो तो इसी खिते के हैं। तो मतलब बात करने का है कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए अगस्त सितंबर यहाँ जाके अपनी लीग में शक करवा लें। मतलब कि आईपीएल को क्या नुकसान होता नजर आ रहा है इस चीज के अंदर, क्योंकि हमारा बोर्ड तो बड़ा ओपनली कह रहा है यार हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा यार? बातें नहीं करनी, प्लेयर ले क्या हो, क्यों नहीं बड़े प्लेयर आ रहे? पैसे नहीं ना मेरी जान के टोटो। उसके बाद आ जाते हैं जी फजलु हक फरूकी और मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबज, ये भाईजान खेलेंगे जी अफगानिस्तान की तरफ से। नो राशिद खान भी भाईजान निकल गया भाई, उसको इंजरी हो गई, उसको पता है कि भाई इंजरी मैंने ठीक करनी है, मैंने आईपीएल खेलना है। उसने पीएसएल को लात मार के साइड पे कर दिया, खत्म पड़क। उसके बाद जी इंग्लैंड की जानिब से आ गया जी बेन डकीट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मिलान, ल्यूक वुड, रेस टॉपली, टॉम करन, टाइमल मिल्स। कौन है ये? 2-3 अंदर आप जानते हो डेविड मिलान वाले उनको, लेकिन ये बंदे आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल में जो है वो इनको जो है वो क्या इज्जत दी जाती है, मुझे बताना जरा। मेरे घंटे की लीग है ये, मेरे घंटे की लीग है।